तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। कहाँ अंधेरे में ले आई मैं? अंधेरे में नहीं, बाहर लेके जा रही हूँ बालकनी में आप लोगों को। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाहर चलते हैं बालकनी में। वैसे तो आज बालकनी में जाने वाला जयपुर में बिल्कुल भी मौसम नहीं है, क्योंकि आज जयपुर में रात भर बारिश हुई है और ठंड आप समझ सकते हो। मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये वाली ठंड एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है, जब स्वेटर पहनना चाहिए लेकिन पहनने का मन नहीं करता। तो अभी मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ और आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह मतलब रात में शायद अच्छी सी बारिश हुई है बहुत, क्योंकि पानी भी भरा हुआ था सड़कों पे और बिल्कुल भी धूप नहीं है। और लोगों ने बिल्कुल वो जो कंबल सर पे डाल लेते हैं अंकल लोग, और मतलब खूब सारी कैप 2-3 पहन लेते हैं, ग्लव्स भी पहने होते हैं, इस तरह का लोग सड़कों पे दिखने लगे हैं जयपुर में। तो यहाँ मैंने कल कहा था ना आपसे, देखा मैं कितना अच्छा मेरा वो है। मैंने कल ही कह दिया था कि आज का जो कल का हल्का सा बादल वाला मौसम था मॉर्निंग में, वो बता रहा है कि कल से ठंड हो जाएगी, और सच में आज हो गई। मैंने कुछ और ही बोल दिया होता पूरा हो जाता। कोई नहीं, तो एक मिनट में दिखाती हूँ। देखो आप, एकदम खूब तेज़ हवा चल रही है। हवा तो आप कैसे ही फील कर सकते हो इसमें, लेकिन आप मौसम देखो, सड़कें भीगी हुई हैं। ये देखो सब सड़कें भीगी हुई हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं। कबूतर भाई हेलो, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, उड़ा दूँ? उड़ो, नहीं जाना, उड़ो। देखो जरा, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ कबूतर बहुत होते हैं। अरे कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत। तो बस मैं भी वैष्णवी को स्कूल ड्रॉप करके आई, क्योंकि बहुत उसको जल्दी पहुंचना था। आज उसको माइक में अपने पूरे स्कूल में खड़े होके, मतलब सारे क्लासेस में उसकी वॉइस जाएगी। उसको आज माइक पे थॉट ऑफ द डे बोलना था, मतलब हर दिन का कोई थॉट होता होगा तो हर अलग अलग बच्चा बोलता होगा। आज इसका टर्न था, तो बोली मम्मी मुझे जल्दी छोड़ना है असेंबली से पहले। मैंने कहा चलो, मैं जल्दी से उसको छोड़ कर आई आज। बस अब जा रही हूँ क्लीनिंग करने। पहले सोचा आज थोड़ा सो जाती हूँ, मौसम भी अच्छा है, 2 घंटे पहले सो लेती हूँ 10 बजे तक, फिर उसके बाद 10:30 से अपना उठूँगी, क्लीनिंग करके पूजा कर लूँगी 12 बजे से पहले। लेकिन पता नहीं, मन ही नहीं मानता। मतलब ऐसा मन करता है कभी कभी करने को, लेकिन लगता है पूजा टाइम से हो जाएगी, जल्दी क्लीनिंग हो जाएगी, फिर लेट लेंगे। तो बस अब मैं, तो दोस्तों, तो मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा वूजा सब हो चुकी है। और यही जैकेट आज मेरे पास ऊपर थी, विंड चीटर टाइप का है। मैंने लास्ट ईयर मैंने शायद ये ली थी, तो अब मेरे पास यही ऑप्शन है। और आज जैसे मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं बस, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा आजकल। मतलब ऐसा लगता है बस वैष्णवी जाए और मैं रेस्ट करती रहूँ। लेकिन आज बिल्कुल मजबूरी हो चुकी, मैंने मौसम बता ही दिया है। हालांकि धूप निकल आई है इस समय, मैं भी पूजा से उठ चुकी है। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है यार सुबह सुबह जब घर में पूजा हो जाती है ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं लगता। तो हालांकि धूप आनी शुरू हो गई है हल्की हल्की जयपुर में, लेकिन वो वाली बात नहीं है। ठंड, मतलब ठंड का पूरा असर दिख रहा है। लेकिन आज मैंने गैलरियाँ धोई भी हैं, पूरी इसकी धुलाई करी है मैंने। वो उससे नारियल वाली झाड़ू होती है ना, उससे खूब अच्छे से, क्योंकि रात में शायद बारिश हुई थी तो खूब कूड़ा आ गया था। मैं पोछे से भी कर सकती थी, मैंने कहा लाओ कर लेती हूँ। तो हो गया। अब मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने, मुझे लग रही है भूख। थोड़ा सा मैंने आराम से वही धुलाई उलाई में लग गई तो टाइम लग गया आज। हेलो दोस्तों, तो मैं हो गई फ्री। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, और एक गड़बड़ हो गई थी, मैंने दिखाया नहीं व्लॉग में, क्योंकि मुझे बहुत दिमाग सा ख़राब हो गया था। हुआ क्या कि जब आप लोगों से कहा ना चाय बनाने जा रही हूँ ये वो, तो अरहर की दाल सोचा चढ़ा देती हूँ अभी दोपहर के लिए। बस दाल बना के रख लूँगी, सब्ज़ी और वो मतलब थोड़ा लेट बनाऊँगी चावल। पता है क्या हुआ, दाल का डब्बा उठा रही थी और अरहर की दाल का डब्बा पूरा गिर गया। अब आप लगा लो कि कच्ची दाल कैसे कैसे फैली होगी। और मुझे सफाई का इतनी प्रॉब्लम है, मतलब इतनी ज़्यादा वो रहती है ना मुझे अंदर से, कि अगर वो फैली रहती मैं चाय भी नहीं पी पाती। आधा घंटा लगा मुझे वो सारी जो सही सही दाल थी उसको डब्बे में किया, माइक्रोवेव पूरा हटाया, स्लैब के पीछे से एक एक जगह से दाल के दाने निकाले, फिर झाड़ू पोछा दोबारा हुआ किचन में, फिर जाके मैंने चाय बनाई और 2 मेथी के पराठे, कि अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो अब आज सोच रही हूँ, जैसे कि ठंड मैंने आपको बताई थी, तो मैं आज सोच रही हूँ वो कपड़े वाला काम मुझे कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आज नहीं किया, क्योंकि भाई देखना ही पड़ेगा ना, भाई फैलाने ही पड़ेंगे। आज धूप तो इतनी तेज़ है नहीं। मेरे बैक में बहुत, मतलब बैक स्पाइन रीढ़ की हड्डी में इतने दिन से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मतलब इतना दर्द तो मेरे बहुत शुरू में होता था, जब मतलब वैष्णवी हुई थी तब होता था ये वाला। अभी पता नहीं, शायद मौसम चेंज है तो होता होगा मौसम चेंज में, लेकिन इतना हो रहा है अभी तो
आप ये लगा लो, बहुत है, मतलब ऐसे झुक भी रही हूँ तो ऐसा ऐसा हाथ, पूरी हाथ ऐसे, मतलब अपनी मुट्ठी बना के रीढ़ की हड्डी पे अंदर गाड़नी पड़ती है, तब मैं ऐसे ऐसे हो पाती हूँ। तो थोड़ी दिक्कत तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ ना तो लगता है अब जो गई गई टूटी 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 ऐसी वाली फीलिंग। और आज है मेरे गुरुजी का, मतलब मेरे नीम करौली बाबा जी का बर्थडे। आज के दिन उनका बर्थडे होता है 28 नवंबर। तो सभी को, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो मैंने वीडियो पिछली बार डाली थी, कितने सारे लोग उस वीडियो से मेरे संग जुड़े थे। तो अगर वो लोग, उनमें से कोई लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो उन सभी को बधाई, क्योंकि भाई हमारे महाराज जी का बर्थडे है तो सभी जितने भी लोग उनमें विश्वास रखते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास है जिनका उनके ऊपर, वो इस खुशी को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरा तो मतलब आप ये समझ लो कि मुझसे कोई बस इतना कह दे कि हाँ कैची धाम जाना है, मैं तो कभी भी चल सकती हूँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं मम्मी के यहाँ पिछली बार गई थी, थैंक्स टू मेरी मम्मी, की मेरी मम्मी ले गई थी मुझे एक बार के कहने में। और मैंने अभी भी मम्मी से एक दिन जिक्र किया कि मैं जब घर आऊँगी तो मैं चाहे भले ही अकेले चली जाऊँगी इस बार बस से। और क्योंकि देखिए बच्चा नहीं होता तो ईजी है, मैं बरेली से आराम से हल्द्वानी की बस पकड़ सकती हूँ, और हल्द्वानी की बस पकड़ के मैं वहाँ से जा सकती हूँ। कि इसके पापा को तो मुझे पता है टाइम नहीं रहता था, तो मम्मी कहीं तो क्या होता, हम भी चल देंगे। तो ना मम्मी ने मना नहीं किया इस बार भी, लेकिन अब वो ये सिचुएशन पे रहता है भाई, उस समय तबीयत कैसी रहती है, ठंड कैसी रहती है, मैं किस टाइम जाती हूँ, मेरा भी नहीं पता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं जब भी मम्मी के यहाँ जाऊँगी, तो अगर मौसम बिल्कुल ही ऐसा नहीं रहा कि पहाड़ों का बिल्कुल जैसे रेड अलर्ट कर दिया जाता है, ऑरेंज अलर्ट कर दिया जाता है, अगर इस तरह की कोई वो नहीं रही, तो फिर मैं ज़रूर, मैंने सोचा हुआ है कि चाहे मैं बरेली से काठगोदाम जो जाती है वो जाती है, नहीं हाँ काठगोदाम जाती है, वो काठगोदाम तक जाती है, उसके बाद आपको शेयर्ड वाली टैक्सी मिल जाती हैं, आप आराम से जाओ, कोई डर नहीं होता, आप आराम से पहुँचो और उसके बाद लौटते समय आप आ जाओ हल्द्वानी तक किसी तरह, टैक्सी वैक्सी से किस तरह से। और उसके बाद आप हल्द्वानी से तो कोई वही नहीं है, हल्द्वानी से बरेली की बसें चलती होंगी, वो सब तो पता करके जाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे को ये लगता है ना, मम्मी के यहाँ तक पहुँचने का लगता है बस आप कितनी दूर है मतलब कैची धाम, मेरे को चले जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा वाला हो गया है। तो देखिए, बाकी तो देखिए बाबा जी बुलाएंगे मैं तभी पहुंच पाऊंगी। बहुत खुश नसीब होते हैं लोग, जल्दी 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 पहुंच जाते हैं और उनको बाबा जी बुलाते रहते हैं। सबके संग अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, मेरे साथ जो सिचुएशंस हैं वो उनको पता है, तो वो जब भी बुलाएंगे सारी चीज़ों का इंतज़ाम वही कर देंगे। तो चलिए फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और आज फ्रेंड्स, तो मैं निकल रही हूँ वैष्णवी को लेने, और उसके स्कूल का टाइम हो चुका है, और खाना वाना सब बना दिया मैंने, दाल राइस, उसके फेवरेट आलू की सब्ज़ी, और रोटियां बनाऊंगी गरम गरम उसे लाने के बाद। और आज धूप धूप निकल आई है बहुत अच्छी जयपुर में, और मेरा कपड़े का काम अभी भी नहीं हुआ है, हालांकि मैं करूँगी, आज ही करूँगी। तो चलिए उसको लेकर आते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और वैष्णवी ट्यूशन जा चुकी है, मैं उसको स्कूल से लेकर आई थी, फिर खाने वाने में लग गई। अभी क्या हुआ ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, हालांकि मैंने कुछ किया तो है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें। मैं एक दिन बोल भी रही थी आप लोगों से कि कुछ है जो मुझे करना है। एक्चुअली मैं बहुत दिन से मीशो पे जो सेलिंग का काम होता है ना, मतलब आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वाला, वो मैं अपने सोच रही थी काफ़ी दिन से करने का। तो मैंने अपने जो मेरा इंस्टाग्राम है, जो इसी प्रिया की दुनिया का इंस्टाग्राम है, मैंने जब उस पर पहला ट्रायल वीडियो डाला था, ऐसे अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरी प्लानिंग है कुछ मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ। तो मैं तो क्या हुआ क्या कि मैंने उस पर वो किया था, मतलब लॉगिन किया और अपनी आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को आपको कनेक्ट करना पड़ता है मीशो के अकाउंट से। तो मैंने वो किया तो उसमें हो गया, मैंने एक ट्रायल वीडियो डाला प्रिया की दुनिया वाले इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैंने आप लोगों के बीच में बोला भी था कि मेरी बहुत रील्स वायरल हो रही हैं, लेकिन वो एकदम से बंद हो गई हैं, पता नहीं क्यों हो गई हैं, पता नहीं। फिर मैंने, मतलब होता है मैं थोड़ा सा ओवर थिंक भी करती हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो इंस्टाग्राम प्रिया की दुनिया वाला था उस पर कोई भी मैंने ट्रायल वीडियो डालना बंद कर दिया, और मैं अपनी नॉर्मल जो रील्स डालती हूँ, ओरिजिनल कंटेंट, कभी कॉमेडी है, जो भी होता है वो मैं वो डालने लगी उस पर। फिर मैंने एक दिन अभी रात में बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं अपने दूसरे मोबाइल में मैंने यूट्यूब पे देखा कि आप एक नंबर से, मतलब एक फ़ोन में 2 इंस्टाग्राम चला सकते हो। तो मैंने अपने पुराने वाले नंबर में एक स्पेसिफिक इंस्टाग्राम क्रिएट किया है, अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं मैंने वो किया। अब मेरा थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, मैं कर तो लेती हूँ, धीरे धीरे मेरी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फिर मैं उस चीज़ को छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे अभी परसों रात से कुछ दिक्कत आ रही थी कि मैं उसमें कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अपने इंस्टाग्राम को, मतलब नए वाले इंस्टाग्राम को मीशो से अपने दूसरे मोबाइल में।
अब आप लोग इतना डिटेल्स मत समझो, इतना हौच पौच है ये। तो ये समझिए कि मैंने अपने पहले मोबाइल में एक इंस्टाग्राम अकाउंट नया फ्रेश किया कि मैं जो सेलिंग वाला जो ये वाला जो वर्क मैं सोच रही हूँ मीशो के साथ करने का, वो मैं अलग अलग आईडी से शुरू करती हूँ। अब मैंने वो कर दिया तो वो उसमें कनेक्ट नहीं हो रही थी नई वाली आईडी मेरी मीशो में, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैंने शायद वो हेल्प सेंटर पे जाके मीशो के कुछ डाल दिया था कि मतलब ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं ना उसमें, आपको क्या नीड चाहिए, तो मैंने बस ऐसे डाल दिया था। मैंने कहा भाई कॉन्टैक्ट होता है अगर ये लोग कोई। आज मेरे पास कॉल आया अभी 4 साढ़े 4 बजे के करीब कि मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, पिंकी नाम है और ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं इतनी अलर्ट तो रहती हूँ, अब आप पढ़े लिखे हो तो मतलब ही क्या होता है, मैं इतनी अलर्ट तो रहती हूँ कि ऐसे कितनी इतनी फ्रॉड कॉल आती हैं, ये आती हैं वो आती हैं। तो उन्होंने कहा आपने मीशो पे अप्लाई किया था तो वहाँ से कॉल है। मैंने कहा पहले जब किसी ने उस नंबर पर किया था तब तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, प्रिया की दुनिया वाले पे, मतलब इसी पे जो मेरा चैनल वाला इंस्टा है। मैंने कहा जब मैंने इस पे किया था तब तो मेरे पास कभी कोई कॉल नहीं आई। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा तब तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। तो मैंने आज क्या कि तो उनके कॉल आया, फिर वो बोली, मैंने कहा व्हाट्स योर गुड नेम और यू आर कॉलिंग फ्रॉम, तो कहती हैं लखनऊ से बोल रहे हैं। तो मैंने पहले वाले से तो नहीं पूछा कि आप लखनऊ से कहाँ से बोल रहे हो क्या वो, फिर मैंने उनसे थोड़ा सा बोला, मैंने और साफ कह दिया, मैंने कहा देखिए इतने फ्रॉड्स कॉल्स आते हैं। बोली नहीं मैम, तो अप्लाई तो आपने हेल्प सेंटर पर जाके कल कुछ किया था ना, तो आपको ये चीज़ तो क्लियरिफाई होती है। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है भाई, मैंने किया था तभी तो कॉल आया है, मैंने उस पर ट्रस्ट किया। अब थोड़ी देर बाद वो मुझे प्रोसेस बताती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय आता है, वो मुझे नॉर्मल हिंदी में मतलब बात करके और अपनी मेरे को गाइड कर रही है कि आप ऐसे ऐसे कनेक्ट करो अपने इंस्टाग्राम आईडी को, अब आप लॉग इन करो, अब आप ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन मैं थोड़ा सा डर डर के मैं करती रही। लेकिन मैंने कहा चलो यार भगवान का नाम लेके करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, कोई बैंक डिटेल्स तो पड़े नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अकाउंट का अगर होता है तो देखूंगी। मैं सच बताऊँ मेरा इतना वो, क्योंकि मेरे पास कोई बताने को नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्लाइंड करो देखा जाएगा, मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने वो कर दिया। अब हुआ क्या, जब मैंने उसको कर दिया तो मेरा हो भी गया लकीली। अब जब मैं उससे बात कर रही थी पहली वाली पिंकी से, फिर मेरे पास एक और कॉल आती है उसी बीच में, फिर वो लड़की की कॉल आती है। उसने अपना नाम क्या बताया, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कुछ है नाम, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। तो उसने मुझसे बात की, बोली आई एम कॉलिंग फ्रॉम ये वो। फिर मैंने उससे थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, मैंने कहा आप लखनऊ से कहाँ से, मैम हमें अलाउ नहीं होता है। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं होता, बोली आप मीशो क्रिएटर पे आपने वो किया था और आप मीशो के साथ जुड़ के सेलिंग का काम करना चाहते हो, इसीलिए मैं आपसे इतनी डिटेल्स पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है चलो भाई। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप समझ सकते हो ये वो। बोली नहीं मैम हमें बताने को मना किया गया है। मैंने कहा मैं भी लखनऊ से हूँ लेकिन मैं लखनऊ से नहीं हूँ, ऐसे करके बोली। तो उसको जैसे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता। फिलहाल उसके बाद जब मेरा ये सब प्रोसेस हो गया है, मैंने एक ट्रायल मतलब वीडियो मतलब उनको बोला, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपको अपने बैंक डिटेल्स डालने होंगे मीशो के ऐप पे, और आपके पास मतलब जो मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला कि जो भी आपका सेलिंग का वो होता है आपके अकाउंट के थ्रू वो होता है प्रोसेस, वो आप देख सकते हो जाके यूट्यूब पे, ये सब होता है। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद से मैं 5:30, या तो हो सकता है उनके वर्किंग आवर खत्म हो गए 5 बजे, मेरे फ़ोन ही नहीं उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक ट्रायल वीडियो डाला, उसके बाद मुझे कुछ कुछ प्रोसेस करना है मीशो की ऐप में। अब वो दोनों ही लड़कियां नहीं उठा रही हैं। अच्छा, मैंने जब व्हाट्सएप पे किया तो रिंगिंग जा रहा है, तो व्हाट्सएप पे रिंगिंग का मतलब ये होता है जिससे उनका कॉल आया था उस पर तो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शायद कंपनी नंबर या जो भी रहा हो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जिससे हाय हेलो लिखा है मुझे, मतलब जिससे मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही थी, उसमें कुछ ऐसा है कि हाँ व्हाट्सएप पे जो है उस पर रिंगिंग जा रहा है लेकिन उठा नहीं। अब या तो हो सकता है मैं 5:30 के बाद कॉल कर रही हूँ तो दोनों के नंबर नहीं उठ रहे हैं, वर्किंग आवर। हालांकि मुझे कुछ कुछ फ्रॉड लग रहा है, कुछ कुछ सही लग रहा है, पता नहीं अब ये कल ही क्लियर हो पाएगा। अभी तक मेरे अकाउंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, और वैसे भी मेरा नया अकाउंट है इंस्टा का, ना कुछ उसमें ज़्यादा लोग जुड़े हैं ना कुछ है। अगर मुझे कुछ भी ऐसी फ्रॉड सी चीज़ मतलब फील होगी तो मैं वैसे भी उसको हटा दूंगी। लेकिन बस ये डर लगता है कि नंबर आपका वो होता है, तो आजकल पता नहीं लोग क्या है वो, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब मैंने कर तो दिया जो करना था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सही होगा कि गलत होगा कि क्या। दिमाग बड़ा अपसेट सा हो गया उतनी देर से। हालांकि देखती हूँ। वैसे तो मुझे थोड़ा सा जेन्युइन भी लगा, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें बताई वो मैंने यूट्यूब पे भी मतलब मीशो के लिए देखी हैं कि ऐसे ऐसे इसमें वो होता है, फिर आपके अकाउंट का ऐसे होता है। बातें तो उन्होंने वही बताई हैं मुझे। और इवन मुझे बस इसलिए भी थोड़ा सा मतलब 20, सही बताऊँ 80% मुझे अब डर लग रहा है, लेकिन 20% मैं खुद को ऐसे सेटिस्फाइड कर रही हूँ कि मैंने सच में कल हेल्प सेंटर पर डाला था, मतलब मीशो के। तो हो सकता है ये जेन्युइन कॉल आए हों दोनों के, लेकिन एक कॉल सेंटर से दो लोग मुझसे क्यों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आधे घंटे के अंदर, समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं है क्या, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, कल के ब्लॉग में अपडेट करती हूँ क्या रहा, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल।